हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है निर्मला का पार्ट 2। पार्ट 1 आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। बाबू उदय भानुलाल का घर इस वक्त एकदम बाजार जैसा लग रहा था। बरामदे में सुनार सोने चांदी पर हथौड़ा चला रहा था, क्योंकि निर्मला के लिए गहने बनाए जा रहे थे। कमरे में दर्जी सुई धागे से कपड़े सिल रहे थे। घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे बढ़ई लकड़ी की चारपाइयां बना रहा था। आंगन में हलवाई के लिए खाना बनाने का भट्ठा खोद दिया गया था। मेहमानों के लिए एक अलग मकान भी तैयार कराया जा रहा था। ऐसी व्यवस्था की जा रही थी कि हर मेहमान को एक चारपाई, एक कुर्सी और एक मेज मिले। हर 3 मेहमानों के लिए एक नौकर रखने की योजना बन रही थी। अभी बारात आने में पूरा 1 महीना बाकी था, लेकिन तैयारियां जोरों पर थी। उदय भानुलाल की यही कोशिश थी कि बारातियों का ऐसा स्वागत किया जाए कि किसी को शिकायत का मौका ही ना मिले। बारातियों को यह याद रह जाए कि एक बार ऐसे घर में बारात गई थी जहां उनका इतना अच्छा सम्मान हुआ था। घर में बर्तन भी जमा किए जा रहे थे। चाय के सेट, नाश्ते की प्लेटें, थालियां, लोटे और गिलास। जो लोग आमतौर पर खाट पर बैठे हुक्का पीते रहते थे, वे भी इस समय पूरी तत्परता से काम में लगे हुए थे। सबको लग रहा था कि खुद को उपयोगी साबित करने का इससे अच्छा मौका अब जल्दी नहीं मिलेगा। जहां एक आदमी की जरूरत होती, वहां 4 दौड़ते। काम थोड़ा होता, लेकिन शोरगुल और बहस ज्यादा होती थी। छोटी छोटी बातों पर घंटों बहस होती और आखिर में वकील साहब यानी उदय भानुलाल को खुद फैसला करना पड़ता। कोई कहता ये घी खराब है, दूसरा बोलता इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो मेरी टांग टूट जाए, तीसरा कहता इसमें तो बदबू आ रही है, चौथा कहता तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, जब से तुम आए हो तभी से घी दिख रहा है, वरना तो घी का नाम तक नहीं सुना था। इस तरह बात बढ़ती और वकील साहब को बीच बचाव करना पड़ता। उस रात 9 बजे का समय था। उदय भानुलाल अंदर बैठकर खिचड़ी के खर्च का हिसाब लगा रहे थे। वे रोज यही काम करते, लेकिन हर दिन उसमें कोई न कोई बदलाव करना पड़ता था। उनके सामने उनकी पत्नी कल्याणी खड़ी थी, जो गुस्से में भौहें सिकोड़ रही थी। उदय भानुलाल ने सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम खर्च नहीं होगा, शायद और भी बढ़ जाए। कल्याणी जी बोली, 10 दिन में 5 से 10,000 हो गए तो 1 महीने में शायद 1 लाख तक बात पहुंच जाए। उदय भानु ने कहा, क्या करूं, समाज में इज्जत भी तो जरूरी है। अगर मेहमानों को कोई तकलीफ हुई तो लोग कहेंगे कि नाम तो बड़ा है लेकिन व्यवस्था खराब। फिर जब लड़का मुझसे दहेज में कुछ नहीं ले रहा है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मेहमानों की सेवा में कोई कमी न हो। कल्याणी ने मुस्कुराकर कहा, जब से दुनिया बनी है कोई बारातियों को पूरी तरह खुश नहीं रख पाया। उन्हें तो बस शिकायतें निकालने का बहाना चाहिए। जिसके घर में सूखी रोटियां भी मुश्किल से मिलती हैं, वह भी बारात में जाकर राजा बन जाता है। कभी तेल में खुशबू नहीं होती तो कभी साबुन खराब होता है, कहार बात नहीं सुनते, लालटेन धुआं देती है, कुर्सियों में खटमल है, जनवासा हवादार नहीं है और न जाने क्या क्या। अगर उन्हें ये मिले तो कुछ और कमी निकाल लेंगे। कोई कहेगा ये तेल तो नौकरों के लायक है, साबुन ऐसा है जैसे किसी झोपड़ी से उठा लाए हो, कहार तो यमराज लगते हैं, जब देखो गुस्से में रहते हैं, लालटेन ऐसी है कि अगर 2 दिन इसकी रोशनी में बैठे तो आंखें फूट जाएंगी, जनवासा तो ऐसा है जैसे अभागों की जगह हो, चारों ओर से हवा ही हवा। इसीलिए मेरा कहना है बारातियों को खुश रखने की सोच ही छोड़ दो। उदय भानु बोले, तो आखिर तुम चाहती क्या हो। कल्याणी बोली, मैं तो बस यही कह रही हूँ, पक्का वादा करो कि 5,000 से ज्यादा कर्ज नहीं लोगे। घर में वैसे ही पैसे नहीं हैं, सिर्फ कमाई पर ही भरोसा है, तो फिर इतना कर्ज क्यों लें कि जिंदगी भर चुकाया ही ना जा सके। आखिर मेरे और बच्चों का भी तो ख्याल रखना है। उदय भानु गुस्से में बोले, तो अब मैं मर ही जाऊं आज। कल्याणी जी भी गुस्से में बोली, जीना मरना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से हालात नहीं बदल जाते। हर दिन देखती हूँ किसी के घर का कमाने वाला चला जाता है और उसके बच्चे दर दर भटकते हैं, तो इंसान ऐसा काम क्यों करे। उदय भानु गुस्से में, तो तुम्हारा ये मतलब है कि मैं अब मरने वाला हूँ। बस यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। मैंने सुना था कि औरतें अपने सुहाग से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आज तुम्हें देखकर कुछ और ही समझ आ रहा है। लगता है विधवा होकर ही चैन मिलेगा। कल्याणी बोली, तुमसे कोई भी सीधी बात कहो तो तुम ताना मारने लगते हो, इसीलिए तो मैं चुप ही रहती हूँ। लगता है जैसे ये घर मेरा नहीं है, मैं बस रोटी पकाने और कपड़े धोने के लिए रखी गई हूँ। जितना मैं सहती हूँ उतना ही तुम और दबाते हो। मैं भी अपनी बेटी से प्यार करती हूँ,
मैं भी चाहती हूँ उसे जिंदगी की हर खुशी मिले, उसकी शादी धूमधाम से हो। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि झूठी शान दिखाने के लिए हम पैसे बर्बाद करें और अपने कर्ज बढ़ते बढ़ाते हमारी जान ले लें। क्यों बाहर के लोग मजे करें, शराब में पैसे उड़ाएं और कोई कुछ ना कहे, लेकिन उसका बोझ मेरे बच्चों पर क्यों पड़े? उदय भानु चिल्लाकर बोले, तो क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी बोली, तो क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? उदय भानु का गुस्सा आसमान छू चुका था। और मर्द होंगे जो औरतों के इशारों पर चलते होंगे, मैं नहीं। कल्याणी बोली, और औरतें भी होंगी जो मर्दों की मार सहकर चुप रहती होंगी। उदय भानु ने कहा, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूं वैसे खर्च करूंगा, किसी को कुछ कहने का हक नहीं। कल्याणी बोली, तो फिर अपना घर भी खुद ही संभालो। ऐसे घर को तो मैं दूर से ही सलाम करती हूँ जहां मेरी कोई इज्जत नहीं हो। जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपनी मर्जी की रानी हूँ। ये घर तुम्हें मुबारक हो। मुझे 2 वक्त की रोटी की कोई कमी नहीं है। बच्चे तुम्हारे हैं, चाहे तो मारो या जला दो, मैं न देखूंगी न दुख मनाऊंगी। उदय भानु बोले, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम न रहोगी तो ये घर नहीं चलेगा? मैं अकेले 10 घर चला सकता हूँ। कल्याणी गुस्से में बोली, हाँ हाँ, पहले ये घर तो चला लो, जो 1 महीने भी ठीक से संभाल सको तो कहना। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो झटके से उठी और कमरे से बाहर चली गईं। अगर उदय भानु कल्याणी को रोक लेते, उसका हाथ पकड़ लेते, तो शायद वह रुक जाती, लेकिन उन्होंने उल्टा ताना मार दिया, मैके का घमंड है। कल्याणी दरवाजे पर रुक गई, पलटी और लाल आंखों से घूरते हुए बोली, मैके वाले मेरी किस्मत के साथी नहीं है और मैं इतनी नीच भी नहीं हूं कि उनके सहारे से जीऊं। उदय भानु ने पूछा, तो फिर कहाँ जा रही हो? कल्याणी जी ने कहा, तुम कौन होते हो पूछने वाले? इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, क्या उसमें मेरे लिए जगह नहीं है? इतना कहकर कल्याणी घर से बाहर चली गई। आंगन में जाकर एक बार आसमान की ओर देखा, जैसे तारों को साक्षी बना रही हो कि वो कितनी बेइज्जती से इस घर से निकाली जा रही है। रात के 11 बज चुके थे। घर में सन्नाटा था। वह कमरे में गई तो देखा बेटा चंद्रभानु सो रहा है। कल्याणी के मन में अब भी उतल फुतल मच रही थी। कभी पति की बातें याद आती तो लगता सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन बच्चों को देखती तो दिल भर आता। इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? इन्हें कौन संभालेगा? कौन सुबह दूध हलवा खिलाएगा? कौन इनके साथ सोएगा? नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकती। मैं अपने बच्चों के लिए अपमान भी सह लूंगी। उधर बाबू साहब यानी उदय भानु को भी नींद नहीं आ रही थी। दिल में कल्याणी की बातें चुभ रही थी। उन्हें गुस्सा आ रहा था, क्यों मैं ही झुकूं? क्या मैं ही इसका गुलाम हूं? ये अकेली रहे घर में और बाकी सब बाहर हो जाए। बातें दिल में कितनी भी छुपाओ, कभी न कभी मुंह से निकल ही जाती है। कल्याणी कई दिनों से मुझे ताने मार रही थी, जैसे चाहती हो कि मैं मर जाऊं ताकि वह घर में अकेली राज करे। मैके का घमंड है उसे, लेकिन वहां कोई उसकी ज्यादा परवाह नहीं करेगा। अभी तो सब स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जब मुश्किलें आएंगी तब सबक मिल जाएगा। रोते हुए वापस आएगी, सोचती है कि वही इस घर को चला रही है। अगर मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला जाऊं तब उसे पता चलेगा कि घर संभालना कितना मुश्किल है। एक बार उसका घमंड तोड़ दूं, थोड़ा उसे वैधव्य यानी पति के बिना जीने का स्वाद भी चखवा दूं, तब पता चलेगा उसे। उसे लगता है कि मैं घर से इतना जुड़ा हूं कि चाहे जितनी भी बातें सुना दे मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन वो नहीं जानती कि मैं ऐसा नहीं हूं। ऐसा घर जिसमें हर वक्त मुझे ताने सुनने पड़े, वो घर नहीं, नर्क है। आदमी बाहर से थक कर आता है और घर में आराम की उम्मीद करता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ताने मिलते हैं। जब ये हमारी 25 साल की शादी का अंत है, बस अब और नहीं। कुछ दिन के लिए चला जाता हूँ। जब देखूंगा कि उसका घमंड मिट्टी में मिल गया है तब वापस लौट आऊंगा। उस समय उसे भी समझ आएगा कि उसने क्या खो दिया। यही सोचकर बाबू साहब उदय भानु उठे, रेशमी चादर ओढ़ी, थोड़े पैसे लिए, अपना पहचान पत्र दूसरी जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपचाप घर से निकल गए। सारे नौकर सो रहे थे। उनका कुत्ता आहट पाकर उनके पीछे पीछे हो लिया, लेकिन कौन जानता था कि ये सब भगवान की रची एक लीला है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरी ये योजना पहले से बना चुकी हो। जो कुछ अभिनय जैसा लग रहा था वो अब असलियत बनने
जा रहा था। उधर बाबू उदय भानु गंगा की ओर जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि कुछ दिन के लिए मिर्जापुर चले जाते हैं। वे एक गली से गुजर रहे थे, तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। हर गली में वो आदमी भी साथ साथ मुड़ रहा था। बाबू साहब को शक हुआ कि कोई आदमी उनका पीछा कर रहा है। यह एक बदनाम आदमी था, जिस पर पहले डाका डालने का केस चला था। बाबू साहब ने ही उस पर गवाही दी थी और उसे 3 साल की सजा हुई थी। अब वह जेल से छूट चुका था और बाबू साहब से बदला लेने के मौके की तलाश में था। अच्छा मौका है, ऐसा मौका फिर कभी न मिले। जैसे ही बाबू साहब आगे बढ़े, बदमाश मतई धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो सोच रहा था अब सही वक्त है बदला लेने का। लेकिन तभी बाबू साहब ने अपनी जेब से छोटी सी टॉर्च निकाली और रोशनी की। जैसे ही रोशनी पड़ी, बदमाश जरा रुककर बोला, क्यों बाबूजी, पहचाना? मैं हूँ मतई। बाबू साहब गुस्से में बोले, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई बोला, क्यों, किसी को रास्ता चलने को मना है? ये गली तुम्हारे बाप की है। बाबू साहब पहले पहलवान रह चुके थे, अब भी मजबूत थे। उन्होंने अपनी छड़ी संभाली और बोले, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा? अब की बार सीधे 7 साल की सजा होगी। मतई हंसते हुए बोला, मैं कितने भी साल जेल जाऊं, लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर कसम खा लो कि अब कभी किसी को जेल नहीं भिजवाओगे, तो छोड़ देता हूँ। बोलो, मंजूर है? उदय भानु बोले, तेरी सामत आई है क्या? मतई बोला, सामत मेरी नहीं, तुम्हारी आई है। बोलो, कसम खाते हो? उदय भानु बोले, तू हटता है या मैं पुलिस बुलाऊं? मतई ने पूरी ताकत से बाबू साहब के सिर पर लाठी मारी। बाबू साहब जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से सिर्फ इतना निकला, हाय, मार डाला। मतई पास आकर देखने लगा। बाबू साहब का सिर फट गया था, खून बह रहा था, उनकी नाड़ी भी नहीं चल रही थी। वह समझ गया अब ये खत्म हो चुके हैं। फिर उसने उनकी कलाई से घड़ी निकाली, कमीज से सोने के बटन निकाले, उंगली से अंगूठी भी उतार ली और वहां से चुपचाप चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, उसने इतनी इंसानियत जरूर दिखाई कि लाश को घसीटकर किनारे पर रख दिया ताकि रास्ता न रुके। हाय, बेचारे बाबू साहब, क्या सोच कर निकले थे और क्या हो गया। जिंदगी कितनी अस्थिर है ना। जैसे दीपक एक झोंके से बुझ जाता है, वैसे ही इंसान भी एक झटके में खत्म हो जाता है। बुलबुले को फूटने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन जिंदगी तो उससे भी ज्यादा नाजुक है। हम सांस लेते हैं, पर यह भरोसा नहीं होता कि अगली सांस आएगी भी या नहीं। फिर भी हम सपनों के बड़े बड़े महल बना लेते हैं, मानो हम हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। हम यहाँ पाठकों को विवाह का दुख या अनाथ बच्चों का रोना सुनाकर भावुक नहीं करना चाहते। जिस पर दुख आता है वही रोता है, बिलखता है और दर्द झेलता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्पना कर सकते हैं कि कल्याणी किस तरह मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी। उसे यह लग रहा था कि उसके ही शब्दों के कारण उसके प्रिय जीवन साथी की मृत्यु हो गई है। जो बातें गुस्से में उसके मुंह से निकल गई थीं, अब वही उसे तीर की तरह चुभ रही थी। वो सोचती है, काश पति ने मेरी गोद में दम तोड़ा होता तो मुझे शांति मिलती कि मैंने आखिरी पल में अपने कर्तव्य निभाए। पर उसे यह सुकून भी न मिला। उसे यह दुख था कि उसके पति आखिरी समय तक उससे नाराज रहे। वह खुद को दोषी मान रही थी कि मेरी 25 साल की तपस्या बेकार चली गई। अगर मैं उन्हें वो कठोर बातें न कहती तो शायद वो रात को घर से बाहर न जाते। वो सोचती, न जाने उसके मन में कौन कौन से विचार आए होंगे। उन्हीं कल्पनाओं में खोई हुई वह हर वक्त खुद को कोसती रहती। कल्याणी को अब अपने बच्चों से भी चिढ़ हो गई थी। वह सोचती, इन्हीं के कारण मेरे पति मुझसे दूर हुए हैं। जो घर पहले बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब वह वीरान लगने लगा है। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सारे भतीजे भांजे चले गए।
जो कहते थे कि हम उनके लिए जान देने को तैयार हैं, वो अब नजर भी नहीं आ रहे थे। अब घर का माहौल ही बदल गया था। जब दुख थोड़ा कम हुआ तो निर्मला के विवाह का प्रश्न फिर खड़ा हुआ। कुछ लोगों ने सलाह दी कि शादी रोक दी जाए, पर कल्याणी ने साफ कहा, इतना तैयारियों के बाद शादी रोकना ठीक नहीं है। फिर से इतनी तैयारियां करना बहुत मुश्किल होगा। इस साल ही यह विवाह हो जाना चाहिए। कुछ देना पाना तो है नहीं। अतिथि सत्कार का सामान भी तैयार है। अब शादी टालने से नुकसान ही होगा। इसीलिए उन्होंने बाबू भालचंद्र को पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, इस अनाथ और दुखी माँ पर दया कीजिए और इस डूबती नाव को किनारे लगाइए। मेरे पति के मन में बहुत सपने थे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। कन्या आपकी हो चुकी है। मैं सभी मेहमानों की सेवा करना अपना सौभाग्य मानती हूँ, लेकिन अगर इसमें कोई कमी रह जाए तो मेरी हालात को देखकर क्षमा कर दीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप मेरी निंदा नहीं होने देंगे। यह पत्र डाक से नहीं बल्कि पंडित पुरोहित के हाथ भिजवाया गया। कल्याणी ने कहा, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन कृपया जाकर यह पत्र स्वयं दीजिए और मेरी तरफ से निवेदन भी करिए कि जितने कम लोग आए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था देखने वाला नहीं है। पंडित जी यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ पहुंच गए। शाम का समय था। भालूचंद्र अपने दीवान खाने के सामने एक आराम कुर्सी पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। वह बहुत भारी शरीर के लंबे कद के व्यक्ति थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला देवता या अफ्रीका से आया हुआ हबसी हो। उसे गर्मी बहुत लगती थी। दो आदमी पंखा झल रहे थे, फिर भी उसके शरीर से पसीने की धार बह रही थी। वो आबकारी विभाग यानी कि शराब से जुड़े सरकारी विभाग में एक बड़े अधिकारी थे। उन्हें महीने के 500 रुपए वेतन मिलता था और शराब के ठेकेदारों से खूब रिश्वत भी लेते थे। ठेकेदार लोग शराब के नाम पर पानी बेचते और 24 घंटे दुकानें खुली रखते थे। बस अधिकारी साहब को खुश रखना जरूरी था। उनके लिए कानून का मतलब उनकी खुद की मर्जी थी। उनका चेहरा इतना डरावना था कि चांदनी रात में लोग उन्हें देखकर डर जाते थे। बच्चे, औरतें ही नहीं, मर्द भी सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया क्योंकि अंधेरी रात में तो उनकी काली सूरत दिखती ही नहीं थी। काली चमड़ी अंधेरे में गायब हो जाती थी। केवल उनकी आंखें लाल दिखती थीं। ये साहब दिन में 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त में शराब तो वैसे भी हलाल मानी जाती है, और फिर ये तो खुद सरकारी शराब अफसर थे, जितनी चाहे पी सकते थे। कोई रोकने वाला नहीं था। कुछ रंगों में आपसी मेल होता है, लेकिन कुछ रंग एक दूसरे से टकराते हैं। लाल रंग और काला रंग साथ में दिखे तो और भी डरावने लगते हैं। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, अरे वाह, आप हैं, आइए आइए। बहुत खुशी हुई। फिर जोर से आवाज लगाई, अरे कोई है? सब कहाँ चले गए? झगड़ू, गुरुदीन, छकौड़ी, भवानी, राम गुलाम, क्या सब मर गए? कोई है ही नहीं। उन्होंने बार बार नौकरों के नाम दोहराए, लेकिन जो 2 लोग पंखा झल रहे थे उन्होंने भी कुर्सी लाने की जहमत नहीं उठाई। कुछ देर बाद एक काना आदमी खांसता हुआ आया और बोला, हुजूर, अब हमसे ये नौकरी नहीं हो रही। हर बात के लिए उधार बाढ़ी बार बार मांगते मांगते थक गए। बाबू साहब बोले, बहस मत करो, जाओ जाकर कुर्सी लाओ। जब काम कहो तो रोने लगते हो। फिर पंडित जी से बोले, कहिए, वहां सब कुशल है? पंडित मोटे राम बोले, अब कुशल कहाँ बाबूजी, पूरा घर तबाह हो गया। इतने में एक नौकर एक टूटा हुआ संदूक उठा लाया और बोला, हुजूर, इससे भारी मेज तो हमसे उठती नहीं। पंडित जी डरते डरते उस संदूक पर बैठे कि कहीं टूट ना जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब को दे दिया। बाबू साहब बोले, अब और क्या मिटेगा? इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है?
बाबू उदय भानुलाल मेरे बहुत पुराने दोस्त थे। वो आदमी नहीं, हीरा थे, हीरा। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। आंखें पोंछते हुए बोले, लगता है जैसे मेरा दाहिना हाथ ही कट गया। सच मानिए, जब से ये खबर सुनी है, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया है। खाना खाने बैठता हूँ तो कौर मुंह में नहीं जाता। उनका चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता है। मुंह जूठा करके उठ जाता हूँ। किसी भी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का गम भी शायद इतना नहीं होता। वो आदमी नहीं, हीरा थे। मोटे राम बोले, हुजूर, अब शहर में ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं बचा। बाबू साहब बोले, मैं जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्यों कह रहे हैं। ऐसा आदमी लाख 2 लाख में एक होता है। भालचंद्र ने गहरी सांस लिया और बोले, जितना मैं उन्हें जान पाया उतना शायद कोई और नहीं जान सकता। बस 2-3 मुलाकातों में ही मैं उनका ऐसा कायल हो गया कि मरते दम तक याद रखूंगा। समधिन साहिबा से कह दीजिएगा, मैं दिल से बहुत दुखी हूँ। पंडित मोटे राम बोले, हमें तो आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। आजकल के ज़माने में बिना दहेज के कोई बेटे की शादी करता है क्या। लेकिन ऐसे आदमी लोगों का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। भालचंद्र ने चापलूसी करते हुए कहा, पंडित जी, दहेज की बात ऐसे सच्चे इंसान के सामने करना तो पाप के बराबर है। उनका रिश्ता मिलना ही लाखों की दौलत के बराबर था। यही मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। वो कितने बड़े दिल के थे। पैसे को तो जैसे कुछ समझते ही नहीं थे। सच कहूँ तो ये दहेज जैसी परंपरा बहुत ही गंदी है। अगर मेरा बस चले तो दहेज लेने देने वाले दोनों को गोली मार दूं। हाँ, चाहे उसके लिए मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। बताइए, शादी कर रहे हैं या लड़का बेच रहे हैं। अगर आपको बेटी की शादी में खर्च करने का इतना ही शौक है तो खुद के दम पर खर्च करिए। किसी गरीब बाप की गर्दन पर पैर क्यों रख रहे हैं। नीचता है ये, बहुत बड़ी नीचता। मोटे राम यह सुनकर खुश हो गए और बोले, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी समझ दी है। यही धर्म की ताकत है। मालकिन चाहती हैं कि शादी की तारीख वही रहे और बाकी की सारी बातें उन्होंने पत्र में लिख दी हैं। अब अगर आप साथ दें तो ही हम इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। बारात में जो भी मेहमान आएंगे उनकी खातिरदारी तो हम जरूर करेंगे। लेकिन हालात बहुत बदल गए हैं सरकार। अब पहले वाली बात नहीं है। अब घर में कोई कमाने वाला भी नहीं बचा। बस आप ही कुछ कर सकते हैं ताकि वकील साहब की इज्जत बनी रहे। भालचंद्र कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, शायद भगवान को मंजूर ही नहीं था कि वो लक्ष्मी मेरे घर आए, वरना ये दुख क्यों आता। सारे सपने मिट्टी में मिल गए। मैं तो बहुत खुश था कि वो शुभ दिन करीब आ रहा है। लेकिन किसे पता था कि भगवान कुछ और ही साजिश रच रहे हैं। अब तो उसकी याद ही मुझे तोड़कर रख देती है। अगर वो मेरे घर आ गई तो मैं शायद जी ही ना पाऊं। रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना बेकार है। जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। उस अनाथ लड़की को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोटे राम जी बोले, ऐसा मत कहिए सरकार, वकील साहब तो नहीं रहे, लेकिन आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता समान हैं। अब वो आपकी ही बेटी है। लोग तो यही समझेंगे कि वकील साहब के जाने के बाद आपने अपना वचन तोड़ दिया।
इससे आपकी ही बदनामी होगी। दिल को समझाइए और खुशी खुशी उस कन्या को अपना लीजिए। हाथी मरे भी तो लाख का होता है। बहुत सी मुसीबतें आ पड़ी हैं, लेकिन मालकिन आपकी सेवा सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। भालचंद्र बोले, पंडित जी, मैं आपको सच कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना तो शायद अपनी बेटी से भी नहीं है। लेकिन जब भगवान ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। उनकी मौत मानो किसी बड़ी अनहोनी का इशारा थी, जैसे विधाता खुद कह रहे हों, रुक जाओ, खतरा सामने है, यह शादी शुभ नहीं होगी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।